वो इस टाइम पे आप क्या बीत रही है, आप बॉर्डर पे रह के तो देखो। ये तो आप वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के न्यूज डालते हो, कम से कम ग्राउंड लेवल पे आके देखो। आपको वैसे आपको लग रहा है कि चांसेस हैं जंग के इस बार? चांसेस अगर होना हमें तो तो बदलना एक बार चाहिए। होना चाहिए कि अब की बार लास्ट बार ये होना चाहिए। होना तो चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत। वो भी किसी माँ के बेटे थे जो जिनको मारा गया। मतलब अब घर से बाहर जाते हैं, सब पब्लिक भाग जाती है, अपने घरों में होते हैं, तब बाहर से फोन आते हैं कि तुम्हारे गांव में सब लोग भाग रहे हैं, गोले आ रहे हैं। पिछली बार गोले पड़े थे, इधर हमारा चाचा ससुर मर गया था, तब हम घर से बाहर गए। ऐसे हमारे लोगों में हिम्मत है जो गोनू में भी आकर इधर रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के घर में बार बार हमें पड़ता है। बस ये है कि नेशनल टीवी वालों से ये रिक्वेस्ट है, अगर तो होनी है तो पक्का बताए, अदरवाइज ये फेक न्यूज़ें मत दिखाए हमें कि ये हो रही है। पता कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, इनको हार्ट अटैक हो जाएगा जिस हिसाब से वो न्यूज़ें इतनी गर्मी से दिखाते हैं ना। हो गया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये चीज़ें खराब करती हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस गांव की महिलाएं हमारे साथ हैं। ये गांव बॉर्डर के पास है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि कितने तैयार हैं ये लोग। अभी मेरी एक महिला जिसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नेशनल चैनल बता रहा है कि जंग एक किस्म की लग ही गई, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। तो क्या इन्हें मालूम है कि तनाव बढ़ गया है? इन्हीं से बातचीत करेंगे। तो पाकिस्तान लोग आखिर पाकिस्तान बड़ा तंग करता है, उग्रवादी पे जुड़दा ऊंजियां पिछे 26 लोग मारी उड़े, तो उन लोग आखा दे भला पाकिस्तानी खत्म क्या करो। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, ये गल तो सही है। हाँ, हर बार खुत लेंदा, हर बार खुत लेंदा। ते खुद दा केला आया खुत दा ये भाई कसम आना चाहिए सी, है, वो कसम जाना चाहिए सी। उसका समझाना किन्ने समझा के? ये समझाना नहीं, वो कहेगा करे उन्होंने की अच्छा, वो तो खत्म करी उड़ो। खत्म करे मुड़िया आवा कि नहीं है। हां, कुत्ता के नहीं लावा। हाँ ले कुत्ता ने ले। चलो ठीक है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने घर का काम भी करना है और बच्चों को भी देखना है, फिर अगर कुछ हल्ला उल्ला हो गया तो तैयार भी रहना है। सर ऐसा तो कोई गाइडलाइंस नहीं आई हमें पीछे से कि ऐसा कुछ हो रहा है या लड़ाई लग रही है, नहीं लग रही। बस ये नेशनल टीवी वाले जो रोज रोज न्यूज़ में दिखाते हैं ना, हो गई, ऐसा हो गया, हो जाएगा, जल्दी है, ये हो जाएगा, उन्होंने ये मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं, पीछे से हमें कोई ऑर्डर नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो हमारे इतने सारे गाँव जो यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, तो उनको बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई छुट्टियाँ नहीं है, ऐसा कोई भी हो नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर हो भी तो आर पार की हो, जिसमें ये रोज रोज का ना रहे कि रोज रोज हम घर छोड़ के जाएं, रोज रोज वापस आएं। हमारा कितना नुकसान होता है, हमारे बच्चों का फ्यूचर नुकसान होता है, उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में बहुत सारा फर्क पड़ता है। बस ये है कि नेशनल टीवी वालों से ये रिक्वेस्ट है, अगर तो होनी है तो पक्का बताए, अदरवाइज ये फेक न्यूज़ें मत दिखाए हमें कि ये हो रही है। पता कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, इनको हार्ट अटैक हो जाएगा जिस हिसाब से वो न्यूज़ें इतनी गर्मी से दिखाते हैं ना। हो गया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये चीज़ें खराब करती हैं। हमारे बच्चे हैं, फ्यूचर, हम खुद डरते हैं। हम सभी ने घरों में बैग पैक करके रखे हुए हैं कि नेशनल मतलब टीवी इतना डर धरातल पर इतना डर नहीं है जितना न्यूज से डर है। न्यूज़ सुनते हैं ना, तो वैसे तो हमें किसी ने, जैसे अगर होता भी है तो हमें मीडिया ने ये बताना चाहिए कि हाँ आप अपना बच्चों का देख लो, अपना खुद का देख लो। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाँ ये हो रहा है ये बता रहे हैं, पर ऐसा तो हमें लेकिन किसी ने गाइडलाइन पीछे से आपको कोई नहीं आई। ठीक है, गाइडलाइन आपको मालूम वैसे अलर्ट पे हैं, हाँ। क्योंकि वो जो 22 पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ, उसके बाद तनाव हमें भी चाहिए। वो जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो चीज़ें हमें भी चाहिए। लेकिन जी है ना, जब चाहिए तो हमें बताओ, हम पीछे हट जाते हैं। जैसा भी है हमें वो मेन पॉइंट बताओ कि हम पीछे हट जाते हैं। ये शोर नहीं ना करो कि हो गया, होने वाला है। यार ये गर्मी है, ऊपर से बच्चे स्कूल जाते हैं, माएँ खाना बनाती हैं, हो गया। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे के स्कूल में कोई बात ही नहीं कि लड़ाई का माहौल चल रहा। हम जिम्मेदार किसान बंदे हैं, मिन्नत मजूरी करेंगे तो खाएंगे। ठीक है, बच्चे बाहर बॉर्डर पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कौन सी माँ कहती है जंग हो? जिनके बच्चे बॉर्डर में हैं, वो माँ बोलते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए। एक माँ के बच्चे नहीं, हजारों आर्मी वाले बच्चे हैं जो सब माँ के बच्चे बॉर्डर में हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे घर में रह रहे हैं, वो कैसे टाइम पास कर रहे हैं? बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अगर तो ये बात होनी है तो मीडिया वाले साफ बता दें भाई आर पार की हो, आप सेफ में चले जाएं, सेफ जगह चले जाएं। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार को अगर मौका मिले, अगर जंग होती है तो क्या करना चाहिए? आर पार हो जाए एक बार? वो तो होनी चाहिए फिर। जी, क्या कहेंगे आप? आर पार एक बार मुंह तोड़ जवाब, एक बार होना चाहिए कि उनको भी पता लगे कि
किसके साथ टाकरा लिया था उन लोगों ने। ये तो कायरता वाली काम है ना, कभी कुछ उड़ी में कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं वो लोग। तो इस बार हम यही चाहते हैं कि तसल्ली इतनी होनी चाहिए उन लोगों को कि दूसरी बार हिंदुस्तान की तरफ देखे ही ना, हिंदुस्तान की तरफ वो मुंह उठा के देखे ही ना कि हमने इनकी तरफ देखना है। ठीक है, मुझे तो अपने फौजी भाइयों पे, अपने पूरी मतलब इंडिया की जनता से बस यही कहना है, अगर होती है आर पार की तो एक बार पाकिस्तान का ऐसा मुंह तोड़ो, दूसरी बार वो इंडिया की तरफ देखे ही ना। बट नेशनल मीडिया से हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस तरह की तेज न्यूज़ें, खबरें मत दो। हम भी बच्चों वाले फेक न्यूज है जिसकी वजह किसी से को बीपी है, किसी को लोग ऐसे- शुगर है। मतलब आपकी न्यूज सुन के कईयों को कितने दिल पे होते हैं, जिनके हाँ। बेटे बॉर्डर पे हैं, वो माओ पे क्या बीत रही होगी। कम से कम उनके बारे में सोचो। और सरकार थोड़ी ना बताएगी मीडिया को कि क्या करना है। मीडिया खुद हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए। मीडिया उल्टा हमें डरा रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब ये गलत है। मतलब आगे की हालत अब हम तो जहाँ पर है ना, आगे बॉर्डर पे जाना चाहिए आप लोगों को। जे न्यूज हमारे से सुनेंगे, आगे शो कर देंगे कि उस गांव के लोग ऐसे कह रहे हैं, ठीक है नहीं, तो थोड़ा आगे जाओ नहीं, बॉर्डर पे। आगे ना अपना सरकार ने ना, क्योंकि सरकार जो रणनीति बना रही है ना, उसके लिए हम बॉर्डर नहीं दिखा सकते। लेकिन आप लोग भी तो सिपाही ही हैं, आप लोग यहाँ से डटे रहे, आप यहाँ पे डटे हुए हैं। आप थोड़ी ना, आप तो हिम्मत बढ़ा रही है ना पूरी, आप तो पूरे हिंदुस्तान की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जब शेलिंग होती है तब घर से बाहर जाते हैं, सब पब्लिक भाग जाती है, अपने घरों में होते हैं, तब बाहर से फोन आते हैं कि तुम्हारे गांव में सब लोग भाग रहे हैं, गोले आ रहे हैं। पिछली बार गोले पड़े थे, इधर हमारा चाचा ससुर मर गया था, तो तब हम घर से बाहर गए। ऐसे हमारे लोगों में हिम्मत है जो गोलू में भी आकर इधर रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के घर में बार बार हमें जाना पड़े। यही है ठीक है, कि हम एक ही बार मजबूर अब बनते हैं। बिल्कुल एक ही बार अब इस समस्या का हल होना चाहिए। हाँ। और पाकिस्तान ताकि दोबारा हिमाकत ना करे। हिम्मत ना करे वो इधर देखने की भी। हम बेशक बॉर्डर में रहते हैं, हमारी सोच वैसी नहीं है, हम जानते हैं हमारे भाई कहाँ कहाँ पे हैं। बस ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी नेशनल टीवी वालों को कि इतनी तेज खबरें मत दिखाओ, अगर हो रही है तो वो दिखाओ। हम भी अपने बच्चों को बोलो कि स्कूल में छुट्टियां, अगर पीछे से कोई रिकॉर्ड आता है, ऐसा कुछ होता है, तो हमारे स्कूल बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए थी। ये सारी चीजें होनी चाहिए थी ना भैया, इसमें तो कोई वो क्या आपको लगता है कि टीआरपी की गेम चल रही है? ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो कुछ नहीं रहा। कुछ होगा तो दूसरा आप इधर आ जाओ। वहाँ पे और आप वहाँ पे अरे इधर आइए। देखो, ये गलत है, ये चीजें गलत है। वो बॉर्डर पे रहते हैं, हमें डराने की कोशिश डराने है। की कोशिश करते हैं। हमारा मुल्क हमें ही डरा रहा है, इसका मतलब। हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चे, मेरा बेटा कल मुझे पूछ रहा था कि मैम मम्मा अगर हम मतलब हिंदुस्तान में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होंगे। आप सोचो, वो मिलिटेंट थे जिन्होंने वहां पे उनको मारा, पुलवामा वहां पे मारा, पहलगाम में जिन्होंने मारा। तो यहाँ पे ये जो रोज हमें न्यूज सुना सुना के मार रहे हैं, उसका क्या है? उस पे भी तो एक्शन लो ना, मतलब उसका क्या है? आप तो हमारे अपने हो, आप इंडियन हो, आप हिंदुस्तानी हो। साथ में सरकार इनको थोड़ी ना बताएगी। आपको लगता है क्या भारत सरकार मीडिया को बताएगी हम यही फैसले ले रहे हैं? आके देखो, जीरो बॉर्डर पे रहने वाला इंसान क्या फील करता है, आपकी न्यूज से उसको क्या असर होता है, ये चीजें आप देखो ना आके यहाँ पे। अच्छा, जब आप न्यूज सुनते हैं तो आप Naturally सर नहीं, तो लगे। आपको लगता हो कि फटाफट काम निपटाते और बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, वो वो तो माए है। डरेंगे नहीं। जल्दी से रोटी बनाना, कभी ने घर बना का के काम, बिस्तरे, बच्चों को आप देखना, सोचोगे बाहर नहीं मत कि आपने जाओ। बैग भी पैक करके रखे हैं। अच्छा, वो इस टाइम पे आप क्या बीत रही है, आप बॉर्डर पे रह के तो देखो। ये तो आप वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के न्यूज डालते हो, कम से कम ग्राउंड लेवल पे आके देखो कि आपको उन पे वैसे क्या आपको बीत लग रहा है कि चांसेस हैं जंग के इस बार? अगर chances सर हो, अगर होना हमें तो तो बदला एक बार चाहिए। होना चाहिए कि अब की बार लास्ट बार ये होना चाहिए। होना तो चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत। वो भी किसी माँ के बेटे थे जो जिनको मारा गया। बदला तो होना चाहिए। इनका रोज रोज का ये जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। एक बार इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले, दोबारा ये हिंदुस्तान की तरफ देखे ही नहीं। थैंक यू भैया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कह रहे हैं हमें हिम्मत है और हम यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन अब भारत सरकार को चाहिए कि इस पाकिस्तान का इलाज करे और परमानेंट इलाज करे। ये नहीं है कि हल्की सी गोलाबारी हुई तो फिर इनको भागना पड़ेगा फिर इनको अपने बच्चों समेत सामान लेकर यहाँ से वो करना, क्योंकि बहुत मर्तबा ये लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं या फिर वापस आ जाते हैं जब हालात सामान्य होते हैं। लेकिन इस बार जनता में आक्रोश है और नेशनल चैनल के प्रति भी काफ़ी गुस्सा है कि वो इस तरह की खबरें चलाता है जिससे जो बुजुर्ग होते हैं वो सहम जाते हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो सहम जाते हैं कि क्या हो गया। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी नहीं आई है।